वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एनिमल फॉर्म के लास्ट चैप्टर नंबर 10 जो है वो शेयर करूंगी। इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें स्किपिंग जो है मैं थोड़ा कम करूंगी। कम पैराग्राफ होंगे जो मैं नहीं वर्ड बाय वर्ड पढ़ूंगी, बाकी पैराग्राफ में सारे वर्ड बाय वर्ड पढ़ूंगी। ये वाला जो है इसको मैं शुरू करती हूँ। ईयर्स पास्ट, कई साल गुजर गए। लास्ट चैप्टर में हमने बॉक्सर की हालत को देखा कि उन्होंने पिक्स ने किस तरह क्रूअली जो है उसको बेच दिया था जब वो काम करने के काबिल ना रहा। फिर कई साल गुजर गए। द सीजन्स केम एंड वेंट, द शॉर्ट एनिमल लिव्स फ्लैट बाय। कहते हैं मौसम आते रहे और जाते रहे और जानवरों की छोटी सी जिंदगियां गुजरती रहीं। अ टाइम केम when there was no more who remembered the old days before the rebellion except Clover, Benjamin, Moses the raven and the number of the pigs। फिर जो है बहुत जानवर जो है वो आए, उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई। फिर जो है एक वक्त ऐसा आया कुछ सालों के बाद कि बहुत कम ऐसे जानवर थे जिनको रिबेलियन से पहले का ज़माना याद था, सिवाय क्लोवर के, बेंजामिन के, मोजेस द रेवन के, और कुछ पिग्स थे जिनको याद था कि रिबेलियन क्या था और उससे पहले क्या सिचुएशन थी। बाकी जानवर जो नए पैदा होने वाले थे वो भूल गए थे, उनको कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ बातें सुनी थी। मरियल वॉज डेड, ब्लूबेल, जिसाई एंड पिंचर वर डेड। ये तमाम जानवर मर चुके थे। जोन्स टू वॉज डेड, जोन्स भी मर चुका था। ही हैड डाइड इन एन इनेब्रेटाइज होम, he died in an ebriatis home in another part of the country। कंट्री के उस मुल्क के किसी दूसरे पार्ट में जो है उसकी डेथ हो चुकी थी। स्नोबॉल वॉज फॉरगॉटन, यहाँ तक कि स्नोबॉल को भी नेपोलियन और बाकी लोग भूल गए थे। बॉक्सर वॉज फॉरगॉटन, बॉक्सर को भी बुलाया जा चुका था। एक्सेप्ट बाय द फ्यू हु हैड नोन हिम, सिवाय उन चंद लोगों के जो उसको जानते थे। क्लोवर एन ओल्ड स्टाउट मेयर नाउ, क्लोवर जो है अब एक बूढ़ी मेयर बन चुकी थी। स्टिफ इन द जॉइंट्स, उसके जॉइंट्स में सख्ती आ गई थी। एंड विद अ टेंडेंसी टू रूमी आइज, और उसकी आइज में भी प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब ज़ाहिर है वो बूढ़े होने के साथ साथ उसमें कहीं बीमारियाँ आ गई थी। शी वॉज 2 years पास द रिटायरिंग एज, अब वो रिटायरमेंट एज से 2 years बढ़ चुकी थी, मतलब वो 14 years की हो चुकी थी। बट इनफैक्ट नो एनिमल हैड एवर एक्चुअली रिटायर्ड, लेकिन हकीकत में कोई भी जानवर रिटायर्ड नहीं हुआ। द टॉक ऑफ सेटिंग असाइड अ कॉर्नर ऑफ द पास्चर फॉर सुपर एन्यूएटेड एनिमल्स हैड लॉन्ग सिंस बिन ड्रॉप्ड। यहाँ तक कि ये बात भी जो है ख़त्म कर दी गई थी कि जानवर रिटायर्ड होकर जो है आराम करेंगे। ये टॉपिक भी जो है लोग भूल चुके थे। नेपोलियन वॉज नाउ मेच्योर बेयर ऑफ 24 stone। अब नेपोलियन जो था वो काफ़ी बड़ा मेच्योर बोर बन चुका था और उसके जो वेट था वो 24 stone था। स्क्वीलर वॉज सो फैट दैट ही कुड विद डिफ़िकल्टी सी आउट ऑफ हिज आई। स्क्वीलर इतना मोटा हो गया था कि बहुत मुश्किलों से अपनी आंखों से देख सकता था। उसकी चीक्स जो है वो इतने मोटे हो गए थे। ओनली ओल्ड बेंजामिन वॉज मच द सेम एज एवर, सिर्फ जो है ओल्ड बेंजामिन तकरीबन उसी तरह था। एक्सेप्ट फॉर बीइंग अ लिटिल ग्रे अबाउट द मजल, सिवाय उसकी मजल के जो इर्द गिर्द बाल थे वो थोड़े ग्रेश हो गए थे। एंड सिंस बॉक्सर डेथ मोर मोरोस एंड टैकेटन देन अवर, और बॉक्सर की डेथ के बाद बेंजामिन पहले से ज़्यादा लोगों से अलग थलग हो गया था और पहले से ज़्यादा जो है वो बिटर तल्ख हो गया था। ये वाला जो पैराग्राफ है ये मैं स्किप करूँगी। इसमें ये बात बताई गई है कि अगरचा वो जानवर जो है उनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर भी जो है काम बहुत ज़्यादा था क्योंकि डॉग्स और पिग्स की तादाद काफ़ी बढ़ गई थी और वो जो है बाकी जानवरों की तरह काम नहीं किया करते थे, जबकि उससे बाकी जो जानवर थे वो ज़्यादा मेहनत किया करते थे। ये जो स्लाइड है उसको जो है मैं सारा पढ़ती हूँ। द फॉर्म वॉज मोर प्रॉस्परस नाउ, अब उनका फॉर्म ज़्यादा खुशहाल था, उनके पास पैसे ज़्यादा आ गए थे। एंड बेटर ऑर्गेनाइज, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन अब बेहतर थी। इट हैड even been enlarged by 2 fields, यहाँ तक कि एनिमल फार्म को जो है enlarge कर दिया गया था। which had been bought from Mr. Pillington, मिस्टर पिलिंगटन के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए थे, उनसे जो है 2 fields ख़रीद कर एनिमल फार्म को बड़ा कर दिया गया था। The windmill had been successfully completed at last, और आखिरकार विंडमिल को भी जो है कामयाबी से पूरा कर लिया गया था। And the farm possessed a hay threshing machine and a hay elevator of its own, और अब उस फार्म ने एनिमल फार्म ने अपनी एक थ्रेशिंग मशीन ख़रीद ली थी और दूसरी है एलिवेटर, एक और मशीन भी ख़रीद ली थी। And various new buildings had been added to it, और कई नई बिल्डिंग्स बना दी गई थी। विम्पर had brought himself a dog cart, विम्पर अभी भी उनका एजेंट, उनका डीलर था और उसने अपने लिए एक डॉग कार्ट ख़रीद ली थी। The windmill however had not after all been used for generating electrical power, बहरहाल तमाम जानवरों की जो सोच थी कि विंडमिल को जो है बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। इट वॉज यूज फॉर मिलिंग कॉर्न एंड ब्रॉट इन हैंडसम मनी प्रॉफिट, बल्कि विंडमिल को जो है कॉर्न को जो है क्रश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इस तरह अच्छे खासे पैसे उससे कमाए गए।
The animals were hard at work building yet another windmill, और इस चूँकि windmill से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ इसलिए animals दोबारा मेहनत में लगे थे और एक और windmill बना रहे थे. When that one was finished, so it was said the dynamos would be installed, और फिर कहा गया कि डायनेमोस जो है वो उस दूसरे windmill में लगाए जाएंगे, बिजली दूसरे windmill से जो है वो बनाई जाएगी. But the luxuries of which Snowball had once taught the animals to dream, the stalls with electric light and hot and cold water and the 3-day work, 3-day week were no longer talked about. लेकिन स्नोबॉल ने जब विंडमिल बनाते वक्त उन सबसे वादा किया था कि हम जो है इससे आपको लग्जरीज देंगे, हम आपको स्टॉल्स में गर्म ठंडा पानी प्रोवाइड करेंगे, आपको लाइट प्रोवाइड करेंगे, मशीनें आपका इतना काम करेंगी कि आप वीक में 3 दिन काम करोगे और बाकी 4 दिन आराम करोगे. ऐसी बातें मज़ीद नहीं की गई. नेपोलियन हैड डिनाउंस्ड सच आइडियाज़ एज कंट्री टू द स्पिरिट ऑफ एनिमलिज्म, और नेपोलियन ने तकरीर की और उसने कहा कि तमाम बातें जो है एनिमलिज्म के जज्बे के ख़िलाफ़ हैं. द ट्रूएस्ट हैप्पीनेस ही सेड ले इन वर्किंग हार्ड एंड लिविंग फ्रूगली. नेपोलियन ने कहा कि इस तरह लग्जरी की ज़िंदगी गुजारना तो लेजीनेस है, ये तो जो है सुस्ती है. असल खुशी तो ये है कि हम मेहनत करें और फ्रूगली इकोनॉमिकली रहें. लेकिन ये सब कुछ जो है वो सिर्फ बाकी जानवरों के लिए था. ख़ुद पिग्स और डॉग्स जो हैं वो बहुत लग्जरी में ही रहते थे और आराम ही किया करते थे. Somehow it seemed as though the farm had grown richer without making the animals themselves any richer, except of course for the pigs and the dogs. ऐसे दिखाई देता था कि फार्म बहुत अमीर हो गया है, लेकिन एनिमल्स बिल्कुल भी अमीर नहीं हुए थे सिवाय पिग्स और डॉग्स के. Perhaps this was partly because there were so many pigs and so many dogs, और शायद ये सब कुछ इसलिए था कि पिग्स और डॉग्स की नंबर बहुत बढ़ गई थी. It was not that these creatures did not work after their fashion. ऐसा नहीं था कि ये जानवर काम नहीं करते थे, वो अपने तरीके का काम करते थे. There was a squealer was never tired of explaining endless work in the supervision and organization of the farm. Squealer हमेशा जानवरों को कहता था कि पिग्स बहुत ज़्यादा काम करते थे और हम लोग जो है फॉर्म की सुपरविजन करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, हम बहुत पेपर वर्क करते हैं, हमारा काम कभी ख़त्म ही नहीं होता. Much of this work was of a kind that the other animals were too ignorant to understand. और बाकी जानवर समझते थे, वो कहते थे कि हम नहीं समझ सकते कि पिग्स का क्या काम है, यकीनन ये बहुत काम करते हैं. For example, Squealer told them that the pigs had to expend enormous labors every day upon mysterious things called files, reports, minutes and memoranda. Squealer उनको समझाता था कि हम इतने काम करते थे जो बहुत पुरस्कार से हैं और आप लोग उसको नहीं समझ सकते. हम फाइल्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, मिनट्स लिखते हैं, मेमोरेंडा लिखते हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जानवरों की समझ से बाहर थी. These were large sheets of paper which had to be closely covered with writing, and as soon as they were so covered they were burnt in the furnace. स्क्वीलर उनको कहता था कि हम इस तमाम फार्म को चलाने के लिए बड़े बड़े पेपर्स शीट्स जो है वो लेते हैं, उस पर हमने बहुत कुछ लिखना होता है और तमाम दिन हम इसमें बिजी रहते थे, और जब हम उनको लिख लिया करते थे तो हम उनको फर्नेस में जला दिया करते थे. दिस वाज ऑफ द हाईएस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्म, स्क्वीलर सेड. और स्क्वीलर ने कहा कि हम सब कुछ जो है इस फार्म की वेलफेयर के लिए कर रहे हैं. बट स्टिल नाइदर पिग्स नॉर डॉग्स प्रोड्यूस्ड एनी फूड बाय देयर ओन लेबर. लेकिन फिर भी पिग्स और डॉग्स ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे उनको खुराक मिले. एंड देयर वर मेनी ऑफ देम एंड देयर एपिटाइट वाज ऑलवेज गुड. और अब पिग्स और डॉग्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. तमाम जो रिच थी, तमाम जो पैसा था वो उन पर ही खर्च हो रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तादाद में. देयर एपिटाइट्स वर ऑलवेज गुड, और उनकी भूख हमेशा बहुत अच्छी होती थी और वो बहुत ज़्यादा खाना और लग्जूरियस खाना जो है वो खा लिया करते थे. इस स्लाइड की फर्स्ट पैराग्राफ को जो है मैं स्किप करूंगी. इसमें यह है कि जानवर जो है वो हंग्री होते थे, कोल्ड होते थे, उनका पानी साफ़ नहीं होता था, उनको जो है सर्दी बहुत लगती थी, फ्लाइज उनकी बहुत थी, स्ट्रॉ उनके जो है स्टॉल्स में कम हुआ करती थी. फिर भी जो है स्क्वीलर उनको जो है बड़े बड़े कागजात से पढ़ कर बताता, तो उनको हिसाब किताब करता था कि कितना ज़्यादा जो है वो तरक्की कर रहे हैं और कितना ज़्यादा फूड जो है वो ज़्यादा हो रहा है, अगर जो उनको बहुत कम दिया जाता था. नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ये मैं पढ़ती हूँ. एंड येट द एनिमल्स नेवर गेव अप होप, और फिर भी जानवरों ने कभी हिम्मत नहीं हारी. मोर they never lost even for an instant their sense of honor and privilege in being members of the animal form. हमेशा उनको एक इज्जत का एहसास होता था, वो ये सोचते थे कि वो एनिमल फॉर्म का एक हिस्सा है. They were still the only form in the whole country, in all England. वो सोचते थे कि तमाम इंग्लैंड में वो वाहिद जो है ऐसा फॉर्म है, owned and operated by animals, जिनके मालिक जानवर है और उसको जानवर ही चलाते थे. Not one of them, not even the youngest, not even the newcomers who had been brought from farms 10 or 20 miles away ever ceased to marvel at that. और कोई भी जो है कहते हैं हमेशा जो है जानवर और हमेशा इंसान जो है वो इस बात पर हैरान होते रहते थे.
And when they heard the gun booming and saw the green flag fluttering at the masthead, their hearts swelled with imperishable pride. और जब वो देखते थे कि जब जो है गन जो है वो चलाई जाती थी और जब वो जो है उन ग्रीन फ्लैग जो है वो हवा में लहराती तो उनके दिल जो है वो गरूर से और फ़ख्र से भर जाते थे. एंड द टॉक टर्न्ड ऑलवेज टुवर्ड्स द ओल्ड हीरोइक डेज. और वो हमेशा पुरानी अच्छे दिनों की बात किया करते थे. द एक्सपल्जन ऑफ जॉन्स, वो किससे कहानी सुनाते थे बाकी जानवरों को कि किस तरह हमने जॉन्स को मिलकर निकाल दिया. द राइटिंग ऑफ द 7 कमांडमेंट, उनको किस्सा सुनाते थे कि किस तरह हमने 7 कमांडमेंट लिख के गए. द ग्रेट बैटल्स इन विच द ह्यूमन इन्वेडर्स हैड बीन डिफीटेड, वो जो है जानवर, बूढ़े जानवर, यंग जानवरों को किससे सुनाते थे कि किस तरह हमने लड़ाइयाँ लड़ी, जिस तरह हमने ह्यूमन इन्वेडर्स को जो है डिफीट किया. नन ऑफ द ओल्ड ड्रीम्स हैड बीन अबंडेंट, उन्होंने कहा कि कोई भी जो है पुराना ख्वाब उन्होंने नहीं छोड़ा था. द रिपब्लिक ऑफ द एनिमल्स विच मेजर हैड फोरटोल्ड when the green fields of England should be untrodden by human feet was still believed in. मेजर ने जो उन्होंने पुराना ख्वाब दिखाया था कि जानवरों की अपनी जमहूरियत होगी, अपना रिपब्लिक होगा जहाँ पर इंग्लैंड जो है उसकी ग्रीन फील्ड्स में एक दिन ऐसा आएगा कि कोई इंसान नहीं होगा और फील्ड्स में सिर्फ जो है जानवर ही हुकूमत करेंगे. वो इस ख्वाब पर आज तक यकीन रखते थे. सम डे इट वॉज कमिंग, इट माइट नॉट बी सून, इट माइट नॉट बी इन द लाइफ टाइम ऑफ एनी एनिमल नाउ लिविंग, बट स्टिल इट वॉज कमिंग. तमाम जानवरों को यकीन था कि यकीनन वो दिन आएगा जब जानवरों की हुकूमत तमाम इंग्लैंड के फॉर्म्स पर होगी. उन्होंने कहा कि शायद हम जिंदा ना रहें लेकिन ये ख्वाब ज़रूर जो है वो पूरा होगा. Even the tune of Beast of England was perhaps hummed secretly here and there. यहाँ तक कि Beast of England का गाना भी जो है secretly जो है वो गाया जा रहा था. Secretly इसलिए कि नेपोलियन ने उस पर पाबंदी लगाई थी. It was a fact that every animal on the farm knew it, though no one would have dared to sing it aloud. फॉर्म पर हर एक नए आने वाले जानवर को भी जो है ये गाना बीस्ट ऑफ इंग्लैंड का ट्यून आता था और ये गाना आता था, अगरचे कोई भी जानवर उसको जो है अलाउड जो है गाने की हिम्मत नहीं रखता था. इट माइट बी दैट देयर लाइव्स वर हार्ड एंड दैट नॉट ऑल ऑफ देयर होप्स हैड बीन फुलफिल्ड. जानवर सोचते थे कि यकीनन उनकी ज़िंदगी उस वक्त मुश्किल थी और उनकी तमाम उम्मीदें पूरी नहीं हुई थी. बट दे वर कॉन्शियस दैट दे वर नॉट एज अदर एनिमल्स, लेकिन उनको ये एहसास था कि वो इंग्लैंड के बाकी जानवरों की तरह नहीं थे. इफ़ दे वर हंग्री इट वाज नॉट फ्रॉम फीडिंग टायरानिकल ह्यूमन बींग्स, अगर वो भूखे थे तो वो इसलिए भूखे नहीं थे कि वो ह्यूमन बींग्स को अपना खाना दिया करते थे. इफ़ दे वर्कड हार्ड एटलीस्ट दे वर्कड फॉर देमसेल्व्स, वो सोचते थे अगर हम मेहनत करते थे तो हम अपने लिए मेहनत करते हैं. नो क्रीचर अमंग देम वेंट अपन 2 legs, उनमें से कोई भी क्रीचर 2 पाँव पर नहीं चलता था. नो क्रीचर कॉल्ड एनी अदर क्रीचर मास्टर्स, कोई भी क्रीचर दूसरे क्रीचर को मास्टर नहीं कहता था. ऑल एनिमल्स वर इक्वल, तमाम जानवर जो है वो बराबर थे. और ये सब उनकी खुशफहमियाँ थी, ये सब उनके ख्वाब थे. अगर जो ह्यूमन बींग्स उनसे खाना नहीं लेते थे लेकिन पिग्स और डॉग्स उनसे सब कुछ लेते थे और ह्यूमन बींग्स जिस तरह उनको ट्रीट करते थे शायद उससे ज़्यादा क्रूअली और हार्शली जो है वो पिग्स और डॉग्स उनको ट्रीट करते थे. उनको लगता था कि वो उनके इक्वल हैं लेकिन वो उनके इक्वल नहीं हैं. और उनकी जो 2 बातें थी कि उनमें से कोई 2 legs पर नहीं चलता था और कोई मास्टर नहीं कहता था और तमाम जानवर बराबर थे, ये चीज़ें भी बहुत जल्द आने वाले इस लाइन्स में जो है ख़त्म होने वाली हैं. वन डे इन अर्ली समर स्क्वीलर ऑर्डर द शीप टू फॉलो हिम, ये वाले पैराग्राफ में स्किप करूँगी. एक दिन जो है कहते हैं स्क्वीलर तमाम शीप को जो है एक अलग अलग जगह पर ले गया और एक हफ़्ता उनको एक अलग जगह पर रखा गया और कहा गया कि तमाम शीप को वो एक नया गाना सिखा रहा है. इस पैराग्राफ के बाद जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ती हूँ. इट वाज जस्ट आफ्टर द शीप हैड रिटर्न ऑन अ प्लेजेंट इवनिंग, और फिर जब शीप को एक हफ्ते के बाद वापस ले आया गया, एक बहुत अच्छी खुशगवार इवनिंग थी. व्हेन द एनिमल्स हैड फिनिश्ड वर्क एंड वर मेकिंग देयर वे बैक टू द फॉर्म बिल्डिंग्स, जब एनिमल्स जो है अपना काम ख़त्म कर लिया था और फॉर्म की बिल्डिंग्स में वापस जा रहे थे, द टेरिफाइड नीइंग ऑन अ हॉर्स साउंडेड फ्रॉम द यार्ड, कि सहन से जो है एक हॉर्स की बहुत ज़्यादा खौफनाक जो है उसकी आवाज़ आई. स्टार्टल्ड द एनिमल्स स्टॉप्ड इन देयर ट्रैक्स, जानवर हैरान हुए अपने रास्तों पर रुक गए. इट वर क्लोवर्स वॉइस, वो क्लोवर की आवाज़ थी जो कि बहुत हॉरिबल आवाज़ में चीख रही थी. शी नीड अगेन, उसने दोबारा आवाज़ निकाली. एंड ऑल द एनिमल्स ब्रोक इनटू अ गैलप एंड रश्ड इनटू द यार्ड, और तमाम जानवर जो है वो दौड़ कर गए सहन की तरफ. Then they saw what Clover had seen, और फिर उन्होंने वो देखा जो क्लोवर ने देखा था और क्लोवर ने चीख मारी थी. It was a pig walking on his hind legs, और वो पिग था जो अपनी पिछली 2 टांगों पे चल रहा था. Pig is an animal, वो 4
टांगों वाला एनिमल है, 4 पैरों वाला है। लेकिन पिग्स ने क्या किया कि वो इंसानों की तरह चलना शुरू हो गए और अपनी पिछली 2 टांगों पे खड़े हुए, और शायद वो ये एक्सरसाइज जो है काफ़ी टाइम से कर रहे थे, ये प्रैक्टिस कर रहे थे। यस इट वाज स्क्वीलर, वो स्क्वीलर था। Related awkwardly as though not quite used to supporting his considerable bulk in that position, वो थोड़ा सा awkwardly चल रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा मोटा जिस्म जो है वो सिर्फ 2 पाँव पे मैनेज करना उसको मुश्किल हो रहा था। But with perfect balance, लेकिन उसका बैलेंस बहुत अच्छा था। He was strolling across the yard, वो यार्ड में वॉक कर रहा था। And a moment later out from the door of the farmhouse came a long file of pigs, और एक ही लम्हे के बाद फार्म हाउस के दरवाजे सर पिग्स की एक लंबी कतार निकली। ऑल वॉकिंग ऑन देयर हाइंड लेग्स, तमाम पिग्स अपनी पिछली 2 टांगों पे चल रहे थे। सम डिड इट बेटर देन अदर्स, 1 or 2 were even a trifle unsteady and looked as though they would have liked the support of a stick, but every one of them made his way right round the yard successfully. वो सब जो है वहाँ पर आए, उन्होंने सहन में कई गोल चक्कर लगा लिया, 2 पाँव पर चलते हुए, अपनी पिछली 2 टांगों पर चलते हुए, और आगे की 2 टांगों को उन्होंने उठाया हुआ था जैसे उनके हाथ हों। वो इंसानों की तरह चलने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि चल रहे थे। कुछ उनमें ज़्यादा जो है वो अच्छे नज़र आए, बैलेंस नज़र आए, कुछ जो है थोड़े से अनस्टडी नज़र आए। फिर भी उन्होंने अपना जो वॉक थी वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट किया। एंड फाइनली देयर वाज अ ट्रेमेंडस बेइंग ऑफ डॉग्स एंड अ शिल crowing from the back cockerel and out come Napoleon himself, और फिर अचानक ही जो है डॉग्स ने आवाज़ें निकाली और बैक कॉकरल, ब्लैक मुर्गा जो कि हमेशा नेपोलियन की तारीफ़ में जो है बातें किया करता था, उसने जो है अपनी जो है एक चीख मारी और नेपोलियन जो है वो बाहर निकल आया। मेजेस्टिकली अपराइट, बहुत शानदार तरीके से सीधे चल रहा था। कास्टिंग हार्टी ग्लांसेस फ्रॉम साइड टू साइड, इधर उधर देख कर जो है उसके चेहरे से गरूर झलक रहा था। एंड विद हिज डॉग्स गैम्बलिंग अराउंड हिम, और उसके डॉग्स उसके इर्द गिर्द जो है वो जंप कर रहे थे। ही कैरिड अ विप इन हिज ट्रॉटर, अब उसके पाँव में, ट्रॉटर उसके जो आगे वाला पाँव था उसमें एक विप भी नज़र आए, उसमें जो एक चाबक नज़र आई। अब वो हकीकत में एक मास्टर बन चुका था, उसके हाथ में विप है, वो इंसानों की तरह चल रहा है, 2 legs पर जो है अब वो चल रहे थे। There was a deadly silence, और वहाँ बहुत खामोशी छा गई। Amazed, terrified, huddling together, the animal watched the long lines of pigs march slowly round the yard. तमाम एनिमल हैरान थे, वो बहुत खौफज़दा थे, तमाम इकट्ठे हो गए और वो उन पिग्स को देखते रहे। It was as though the world had turned upside down. वो उन पिग्स को ऐसे देख रहे थे, जानवर ये समझ रहे थे कि जैसे तमाम दुनिया ही उल्टी हो गई। Then there came a moment when the first shock had worn off, and when, in spite of everything, in spite of their terror of the dogs and of the habit developed through long years of never complaining, never criticizing, no matter what happened, they might have uttered some word of protest. और फिर वो लम्हा आया जब तमाम जानवर जो है हैरान हो लिए और खौफज़दा हो गए, लेकिन फिर भी उन तमाम खौफ के बावजूद, डॉग्स के बावजूद, उनके तमाम सालों की इस आदत के बावजूद कि उन्होंने कंप्लेन नहीं करना, उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं करना, फिर भी वो चाहते थे कि वो बोले, वो एहतजाज करने वाले थे। But just at that moment, लेकिन उसी लम्हे, as though at a signal, जैसा कि उनको इशारा मिला हो, all the sheep burst out into a tremendous bleating of, तमाम sheep अचानक ही जो है अपनी आवाज़ में शुरू हो गए। 4 legs good, 2 legs better, 4 legs good, 2 legs better, 4 legs good, 2 legs better। वो sheep जो पहले कहा करते थे 4 legs good, 2 legs bad, उनको जो है 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई थी और उनको ये नया गाना सिखा दिया गया था। उनको नया गाना ये सिखाया था कि 4 legs तो अच्छे, 4 legs पे चलना तो अच्छा है, लेकिन 2 legs वाले उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, वो बेहतर हैं, बेटर हैं। और ये गाना वो गाते रहे। It went on 5 minutes without stopping, 5 मिनट तक वो ये गाना गाते रहे। And by the time the sheep had quieted down, 5 मिनट के बाद जब वो खामोश हुए, द चांस टू अटर एनी प्रोटेस्ट हैड पास्ड, किसी भी किस्म के प्रोटेस्ट का कोई चांस रहा ही नहीं था। फॉर द पिग्स हैड मार्च बैक इनटू द फार्म हाउस, इन 5 मिनटों में जो है वो पिग्स जो है वो फार्म हाउस की बिल्डिंग में जो है वापस जा चुके थे। इसके बाद थोड़ा सा जो है मैं स्किप करूँगी, यहाँ पर जो है क्लोवर को याद आया कि ये जो है हमारे कमांडमेंट्स में ये नहीं है कि इस तरह जो है कोई भी जो है इंसानों वाली हरकत करे, और वो बेंजामिन को लेकर गई और उसने बेंजामिन से कहा कि मुझे पढ़ कर बताओ। बेंजामिन ने पहली बार जो है उसने वो पढ़ा था, ज़ाहिर है जो बॉक्सर की वैन पे लिखा था, और अगर चाहे हमेशा जो है क्लोवर ने उससे बोला था कि दीवार पे उसको बताए कि क्या लिखा है, लेकिन वो नहीं पढ़ता था, उसके लिए मरियल पढ़ती थी। लेकिन यहाँ पर जो है बेंजामिन ने जो है अपना उसूल तोड़ा और उसने उसको पढ़ कर सुनाया। अब दीवार मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई थी, वो दीवार अब बिल्कुल खाली थी, उस पर अब सिर्फ एक ही कमांडमेंट रह गया था। 7 कमांडमेंट्स के कोई 7 कमांडमेंट्स नहीं थे, एक ही कमांडमेंट था। और ये जो है इस स्लाइड की लास्ट लाइन है जो आप देख सकते हैं,
और बेंजामिन ने क्लोवर को पढ़कर सुनाया, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। तमाम जानवर बराबर हैं लेकिन बाज़ जानवर दूसरों से ज़्यादा इक्वल हैं। सिंपल, तमाम जानवर बराबर हैं लेकिन कुछ जानवर दूसरों से बेहतर हैं और वो बेटर हैं और वो ज़्यादा राइट्स के हकदार हैं। और वो तमाम खुशफहमियाँ जो एनिमल्स को थी कि वो बराबर हैं और उनके दरमियान दो पाँव पर चलने वाला कोई नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। After that, it did not seem strange when next day the pigs who were supervising the work of the farm all carried whips in their trotters. इससे पहले वो हैरान हुए कि जब दो हाइंड विंग्स पर उनको देखा, दो पाँव पे खड़े उनको देखा, उसके बाद जानवर किसी बात पे हैरान ना हुए। उसके बाद उनको वो हैरानी नहीं हुई जब उन्होंने देखा कि अगले दिन पिग्स जो हैं वो बाहर निकले। उन्होंने जो है दो पाँव पर चलते हुए अपने सामने वाले पाँव जो उनको हाथ की तरह यूज़ करते थे, उन तमाम में विप्स थे और वो उसी विप्स के ज़रिए जो है एनिमल से काम ले रहे थे। इट डिड नॉट सीम स्ट्रेंज टू लर्न दैट द पिग्स हैड ब्रॉट देमसेल्व्स अ वायरलेस सेट। वो हैरान नहीं हुए जब उन्होंने ये सुना कि पिग्स ने अपने लिए वायरलेस सेट खरीद लिए हैं। वर अरेंजिंग टू इंस्टॉल अ टेलीफोन, बहुत जल्द वो टेलीफोन इंस्टॉल करने वाले थे। एंड हैड टेकन आउट सब्सक्रिप्शन टू जॉन बुल, टिटबिट्स एंड द डेली मिरर, और वो मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़पेपर्स उन्होंने जो है अपने लिए सब्सक्राइब कर लिए थे। It did not seem strange when Napoleon was seen strolling in the farmhouse garden with a pipe in his mouth. और फिर उनके लिए हैरत की बात ना रही जब उन्होंने देखा कि नेपोलियन अपने फार्म हाउस के गार्डन में वॉक कर रहा है और उसके मुंह में पाइप था। No note even when the pigs took Mr. Jones' clothes out of the wardrobes and put them on. और फिर जो है यहाँ तक कि पिग्स ने मिस्टर जॉन्स के कपड़े वार्डरोब से निकाल लिए और तमाम पिग्स ने कपड़े पहन लिए। Napoleon himself appeared in a black coat, recatcher breeches and leather leggings. नेपोलियन ने खुद जो है मिस्टर जॉन्स का ब्लैक कोट जो है, ब्रीचेस मतलब एक ख़ास किस्म का ट्राउजर्स था वो पहन लिए और लेदर्स के लेगिंग्स पहन लिए। While his favorite sew appeared in the watered silk dress which Mrs. Jones had been used to wearing on Sundays. और उसकी जो फेवरेट सो थी, उसकी जो फेवरेट फीमेल पिक थी, उसने जो है मिसेस जॉन्स के बहुत खूबसूरत कपड़े जो वो संडेज़ को पहना करती थी उसने वो पहन लिए थे। मतलब उन तमाम ने जो है बिल्कुल उस तरह रहना शुरू कर लिया था जिस तरह जो है इंसान जो है वो रहते थे। ये दो जो पैराग्राफ्स हैं, बल्कि जो एक पैराग्राफ है इसको मैं स्किप करती हूँ। यहाँ पर जो है फिर ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद उन्होंने जो है एक हफ़्ते के बाद तमाम जो है जिन इंसानों के साथ वो ट्रेड किया करते थे मिस्टर पिलिंगटन के साथ और उसके साथियों के साथ, उन्होंने उनको इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि वो आए और एनिमल फार्म को देखे और देखे कि कितना ज़्यादा जो है वो तरक्की गए हैं। इंस्पेक्शन के लिए जो है उनको इन्वाइट किया गया। इस जो स्लाइड है इसकी लास्ट पैराग्राफ जो है वो मैं पढ़ती हूँ। एट द गेट दे पॉज्ड हाफ फ्राइटेंड टू गो ऑन। तमाम जो है इंसान और तमाम जो है वो जो गेस्ट थे, जो ह्यूमन गेस्ट थे, वो आ गए थे और वो फार्म हाउस के अंदर थे। ठीक है, वो अंदर थे और बाहर जानवरों को आवाज़ें आ रही थी। तमाम जानवर जो है उनको लगा कि उनको जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए। वो हैरान थे कि अंदर जो है जानवर और वो इंसान, वो पिग्स और वो ह्यूमंस किस तरह आपस में डीलिंग कर रहे हैं और क्या बातें हो रही हैं। और वो जो है फार्म हाउस के गार्डन की तरफ आए। एट द गेट दे पास, तमाम जानवर जो है गेट पर रुक गए। हाफ फ्राइटेंड टू गो ऑन, आगे जाने से वो डरते थे। बट क्लोवर लेट द वे इन, लेकिन क्लोवर आगे बढ़ी सबसे पहले। दे टिप टोड अप टू द हाउस, वो हाउस की तरफ, गार्डन से लेकर हाउस की तरफ बहुत आहिस्ता आहिस्ता चले। एंड सच एनिमल्स एज वर टॉल इनफ पेयर्ड इन एट द डाइनिंग रूम विंडो, और वो एनिमल जो कि अच्छे खासे लॉन्ग थे और जो टॉल थे और जो पहुँचते थे, उन्होंने डाइनिंग रूम की विंडो से अंदर देखा। There round the long table sat half a dozen farmers and half a dozen of the more eminent pigs. वहाँ पर एक लंबी टेबल की एक साइड पर जो है आधा दर्जन मतलब 6 जो है तकरीबन फार्मर्स बैठे हुए थे और दूसरी तरफ पर जो है 6 बहुत ही जो है इमिनेंट पिग्स थे, जो बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए ऑनरेबल पिग्स थे, वो बैठे हुए थे। नेपोलियन हिमसेल्फ ऑक्यूपाइंग द सीट ऑफ ऑनर एट द हेड ऑफ द टेबल, और नेपोलियन ने खुद जो है टेबल की साइड पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट सीट ली हुई थी। द पिग्स अपीयर्ड कम्प्लीटली एट ईज इन देयर चेयर्स, पिग्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से आसानी से अपनी चेयर्स में नजर आए, बहुत ही एट ईज नजर आए। द कंपनी हैड बीन enjoying a game of cards but had broken off for the moment, evidently in order to drink a toast. वो कंपनी जो है नज़र आ रही थी कि तमाम पिग्स और तमाम जो है जो इंसान थे वो कार्ड्स का एक गेम खेल रही थी, लेकिन उस टाइम उन्होंने अपना गेम ख़त्म कर लिया था ताकि जो है वो ड्रिंक ले सकें। अ लार्ज जग was circulating, बहुत बड़ा जग जो है वो सर्कुलेट कर रहा था। एंड द मग्स वर बीइंग रीफिल्ड विद बेयर, और हर एक को दोबारा जो है मग्स को रिफिल किया जा रहा था बेयर के साथ। नो वन नोटिस द वंडरिंग फेसेस ऑफ द एनिमल दैट गेज्ड इन एट द विंडो, और उस खिड़की में से जो है वो जानवरों की हैरत ज़्यादा चेहरे जो है किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी, किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। मिस्टर पिलिंगटन ऑफ फॉक्सवुड had stood up, his mug in his hand. In a moment he said he would ask the present company to drink a toast.
But before doing so, there were a few words that he felt it incumbent upon him to say. तमाम जो एनिमल्स थे एनिमल फॉर्म के वो जमा हो गए थे और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि अंदर क्या हो रहा है पिग्स और इंसानों के दरमियान। तो वो देख रहे थे और वहाँ पर जो है मिस्टर पिलिंगटन ने देखा कि पिग्स और इंसान जो है वो आमने सामने बैठे हुए थे और वो जो है वाइन जो है शराब जो है वो पी जा रही थी। यहाँ पर मिस्टर पिलिंगटन जो कि फॉक्सवुड के ऑनर थे वो जो है खड़े हो गए, उन्होंने अपना मग हाथ में लिया और फिर उन्होंने कहा कि कुछ ही टाइम के बाद जो है मैं एक आप सबको कहूँगा कि ड्रिंक अ टोस्ट, मतलब एक जो है वाइन का ग्लास जो है मैं किसी चीज़ के नाम करूँगा, किसी के नाम हम करेंगे। बट बिफोर डूइंग सो, लेकिन ऐसा करने से पहले देयर आर फ्यू वर्ड्स, कहते कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। इट वॉज अ सोर्स ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन टू हिम, ही सैड, एंड ही वॉज श्योर टू ऑल अदर्स प्रेजेंट to feel that a long period of mistrust and misunderstanding had now come to an end. मिस्टर पिलिंगटन ने कहा कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन की बात है और जो लोग वहाँ पर मौजूद है यकीनन सब इस बात पे बहुत खुश होंगे कि बहुत लंबा अरसा था पिग्स के दरमियान और एनिमल फॉर्म के दरमियान और उनके फॉर्म और बाकी इंसानों के दरमियान एक बहुत लॉन्ग पीरियड था मिसट्रस्ट का और मिसअंडरस्टैंडिंग का, और वो पीरियड अब ख़त्म हुआ। देयर हैड बीन ए टाइम, not that he or any of the present company had shared such sentiments, but there had been a time when the respected proprietors of animal form had been regarded, he would not say with hostility, but perhaps with a certain measure of misgiving by their human neighbors. वो जो है अपने अल्फाज में बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहा था, बहुत ज़्यादा केयरफुल था। उसने कहा कि ऐसा एक वक्त था और कहता कि हम ऐसे नहीं हैं, या यहाँ पे जो लोग मौजूद थे हमने कभी भी एनिमल फॉर्म्स के लोगों को बुरा नहीं समझा, लेकिन जो बाकी यहाँ पर जो है ह्यूमन नेबर्स थे इस फॉर्म के, मतलब बाकी जो एनिमल फॉर्म के नेबर्स थे जो इंसान हैं, उन्होंने हमेशा जो है एनिमल फॉर्म को थोड़ा सा हॉस्टिलिटी से तो नहीं देखा, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी नफरत से तो नहीं देखा, लेकिन एक तरह की मिसगिविंग थी, एक तरह से जो है उनकी तरफ बदगुमानी थी कि जो एनिमल फॉर्म के जो भी सिस्टम चल रहा था इंसान इसकी तरफ से ज़्यादा खुश नहीं थे। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैड अकर्ड, और उसने कहा कि कुछ जो है इस तरह इंसानों और इन एनिमल फॉर्म के जानवरों के दरमियान कुछ अनफॉर्चुनेट जो है वाक़यात भी हुए। मिस्टेकन आइडियाज़ हैड बीन करंट, और कुछ जो है यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा चली। इट हैड बीन फेल्ट दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फार्म ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय pigs was somehow abnormal and was liable to have an unsettling effect in the neighborhood. उसने कहा कि बाकी इंसान, हमारे जो बाकी लोग थे, हम ये फील करते थे कि इस तरह का फॉर्म जो कि सिर्फ जो है एनिमल्स वहाँ रहते हैं और ऑपरेटेड बाय पिग्स, और पिग्स जो है उसे चलाते हैं और पिग्स उसके मालिक हैं, was somehow abnormal। हमने सोचा कि कुछ एबनॉर्मल सा होगा और कोई नॉर्मल बात नहीं है, और हम ये सोच रहे थे कि बाकी नेबरहुड के जानवरों पर ये एक बुरा असर डालेगा। Too many farmers had assumed, without due inquiry, that on such a farm a spirit of license and indiscipline would prevail. कहते हैं बहुत सारे फार्म्स ने ये समझ लिया था, और कहते हैं इंक्वायरी किए बगैर बहुत ज़्यादा फार्मर्स ये समझ रहे थे कि इस तरह के फॉर्म पर जो है एक अजीब सी इनडिसिप्लिन और लाइसेंस होगी। लाइसेंस एक फ्रीडम होगी, जानवर आज़ादी से रहेंगे, और इनडिसिप्लिन होगा, ऑर्डर नहीं होगा। देयर हैड बीन नर्वस अबाउट द इफेक्ट्स अपॉन देयर ओन एनिमल्स। असल बात यही थी कि इंसान जो है इसलिए खुश नहीं थे कि वो ये फिक्र में थे कि इससे उनके अपने जानवरों पर बुरा असर पड़ेगा, और इवन अपॉन देयर ह्यूमन एम्प्लॉयज़, और ये कि उनके ह्यूमन एम्प्लॉयज़ पर भी बुरा असर पड़ सकता है। बट ऑल सच डाउट्स वर नाउ डिस्पेल्ड, लेकिन कहा कि अब इस किस्म की कोई शकूक हमारे जहनों में नहीं है। टुडे ही एंड हिज फ्रेंड्स हैड विजिटेड एनिमल फॉर्म एंड इंस्पेक्टेड एवरी इंच ऑफ इट विद देयर ओन आइज, एंड व्हाट डिड दे फाइंड। मिस्टर पिलिंगटन ने कहा कि हम इस तरह की कोई शक अपने जहन में नहीं रख सकते, क्योंकि वो और उनके फ्रेंड्स ने आज एनिमल फॉर्म आए और उन्होंने एक एक इंच का दौरा किया। एंड व्हाट डिड दे फाइंड, ने कहा कि हमने क्या देखा, नॉट ओनली द मोस्ट up-to-date methods, but a discipline and an orderliness which should be an example to all farmers everywhere. उसने कहा कि अब हमारे जहनों में कोई शक नहीं रहा है, यहाँ के मेथड्स बहुत अप टू डेट है, बहुत मॉडर्न मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक डिसिप्लिन है, एक ऑर्डरनेसनेस है, जो कि जो है तमाम फार्मर्स के लिए हर जगह एक मिसाल है। He believed that he was right in saying that the lower animals on animal farm did more work and received less food than any animals in the country. इंसानों को यही फिक्र थी पहले, और पहले इस तरह था भी एनिमल फॉर्म में कि जानवरों को अच्छी खुराक मिलती थी, उनसे काम इस तरह नहीं लिया जाता था, स्लेव्स की तरह काम नहीं लिया जाता था। लेकिन अब जो है वो उसने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ जब मैंने देखा कि मैं यहाँ आया और मैंने देखा कि जो लोअर एनिमल्स हैं, जो नीचे वाले एनिमल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उनको कम खुराक मिलता है बाकी मुल्क के जानवरों की बनिस्बत। तो ये बात हमारे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री है और इस बात से इंसान काफ़ी खुश हैं। इंडीड ही एंड हिज फेलो विजिटर्स टुडे had
had observed many features which they intended to introduce on their own forms immediately. In fact, मिस्टर पिलिंगटन ने कहा कि उसके और उसके साथियों ने जो है यहाँ पर जो चीज़ें देखी तो हमने एनिमल फॉर्म में कुछ ऐसी जो है नए फीचर्स देखे हैं जो हम अपने फॉर्म पर फ़ौरन ही जो है इमीडिएटली अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब जितना स्ट्रिक्ट आप लोगों ने लोअर एनिमल्स को रखा हुआ है, जितना ज़्यादा काम आप उनसे लेते हैं, जितना आप लोगों ने सख्ती से रखा हुआ है, हम भी इसी तरह जो है यकीनन अपने एनिमल्स को रखेंगे, मज़ीद जो है आपकी तरह होने की कोशिश करेंगे। He would end his remarks by emphasizing once again the friendly feeling that subsisted and ought to subsist between animal form and its neighbors. उसने कहा उसने कहा कि मैं अपने रिमार्क्स को ख़त्म करूँगा, दोबारा इस बात पे ज़ोर दूंगा कि इंसानों के और पिग के दरमियान, एनिमल फॉर्म और उसके नेबर्स के दरमियान फ्रेंडली फीलिंग्स जो है वो मौजूद हैं और मौजूद रहनी चाहिए। Between pigs and human beings there was not and there need not be any clash of interest whatever. उसने कहा कि कोई भी बात हो, पिग्स और इंसानों के दरमियान किसी किस्म का जो है क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। Their struggle and their difficulties were one. उसने कहा कि इंसानों के जो फॉर्म्स के जो ऑनर्स हैं, फार्म के जो फार्मर्स हैं और जो पिग्स हैं, उनके स्ट्रगल्स, उनकी डिफ़िकल्टीज एक ही हैं, हमें एक ही तरह के हालात का सामना है। Was not the labor problem the same everywhere? उसने कहा कि हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है और वो लेबर प्रॉब्लम है। मतलब हम चाहते हैं कि हम लोगों से एनिमल फॉर्म की जो है पिग्स वो अपने लोअर एनिमल से ज़्यादा काम लें और हम भी यही चाहते हैं कि एनिमल से और हम अपने मजदूरों से ज़्यादा काम लें। Here it became apparent that Mr. Pillington was about to spring some carefully prepared witticism on the company, but for a moment he was too overcome by amusement to be able to utter it. उसने ये बात की कि क्या लेबर मसला हर एक जगह सेम नहीं है। फिर यहाँ पर मिस्टर पिलिंगटन जो है साफ नज़र आया कि वो जो है उस कंपनी को, मौजूदा लोगों को कुछ बहुत ही कोई विटी रिमार्क बताना चाहते हैं, कोई जो है फ़नी बात बताना चाहते हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए वो खामोश हो गए और अपने साथ ही मुस्कुराए, जो कि वो इतना जो है उन्होंने अपने रिमार्क को जो उनके जहन में था और जो बोलने वाले थे उस रिमार्क को उसने इतना इंजॉय किया, इतने अम्यूज़ हुए कि चंद लम्हे को वो कह ना सके और वो खामोश रहे। आफ्टर मच चोकिंग, और फिर कुछ कांसने के बाद और हंसने के बाद, ड्यूरिंग विच हिज वेरियस चिन्स टर्न्ड पर्पल, ही मैनेज टू गेट इट आउट। और फिर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हंसने के बाद और कांसने के बाद, मतलब वो अपने अल्फाज जो है वो बना रहे थे और ख़ुद ही दिल में मुस्कुरा रहे थे, जिसमें उसका चेहरा काफ़ी दफ़ा पर्पल हुआ। अब आखिरकार उन्होंने वो बात कह दी। इफ़ यू हैव योर लोअर एनिमल्स टू कंटेंट विद, ही सेड, वी हैव आवर लोअर क्लासेस। उसने कहा जिस तरह आपके लोअर एनिमल्स हैं जिनसे आप काम लेते हैं, इसी तरह हमारे लोअर क्लासेस हैं। दिस बॉन मॉट सेट द टेबल इन अ रोर। इस बॉन मॉट का मतलब इस फनी रिमार्क, इस जोक ने उस टेबल को जो है, उस टेबल पर सब लोग बैठे लोगों ने कहा लगाया, पिग्स ने और इंसानों ने। एंड मिस्टर पिलिंगटन वंस अगेन कंग्रेचुलेटेड द पिग्स ऑन द लो राशंस, द लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड द जनरल एब्सेंस ऑफ पैम्परिंग विच ही हैड ऑब्जर्व्ड और एनिमल फॉर्म। और जो है मिस्टर पिलिंगटन सिर्फ इसी बात पे खुश थे और उसको बार बार कंग्रेचुलेट किया, दोबारा कंग्रेचुलेट किया कि आपने एनिमल्स के राशंस को कम रखा हुआ है। The long working hours, और working hours बहुत लंबे हैं, and the general absence of pampering which he had observed on animal form। और उन्होंने कहा कि एनिमल फॉर्म में उन्होंने देखा कि यहाँ पर एनिमल्स को पैम्पर नहीं किया जाता, मतलब उनका ख्याल नहीं रखा जाता है और उनसे सख्त से सख्त काम लिया जाता है। और इस बात पे वो बहुत ज़्यादा खुश है और सब ने इस बात को बहुत इंजॉय किया कि जिस तरह वो अपने लोअर एनिमल से सख्ती से काम लेते हैं, इसी तरह इंसान भी, हम भी अपने लोअर क्लासेस से बहुत सख्ती से काम लेते हैं। And now he said finally he would ask the company to rise to their feet and make certain that their glasses were full। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तमाम लोगों को कहूँगा यहाँ मौजूद के खड़े हो जाएं और श्योर कर लें कि इनके ग्लासेस फुल हैं। Gentlemen, concluded Mr. Pillington, gentlemen, I gave you a toast to the prosperity of animal form। उसने कहा कि मैं जो है ये बेयर, ये शराब जो है, ये एनिमल फॉर्म की प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली के नाम करता हूँ। हम जो है दुआ करते हैं, एक तरह से उनके लिए गुड विशेस हैं कि एनिमल फॉर्म जो है इसी तरह तरक्की करता रहे। देयर वॉज इंथुजियास्टिक चीयरिंग एंड स्टैम्पिंग ऑफ फीट। और तमाम जानवर जो है वो हंसे, मुस्कुराए और पाँव फीट जो है वो स्टैम्प किए, मतलब ज़मीन पे पाँव मारे। नेपोलियन वॉज सो ग्रेटिफाइड दैट ही लेफ्ट हिज प्लेस एंड केम राउंड द टेबल टू clink his mug against Mr. Pillington's before emptying it। नेपोलियन बहुत ज़्यादा खुश हुआ, इसने इंजॉय किया कि वो अपनी जगह छोड़ कर आया, मिस्टर पिलिंगटन के करीब आया और अपना मग जो है उनके मग से लगाया और फिर पी लिया। When the cheering had died down
जब वो खुशी और हंसी मजाक ख़त्म हुआ, नेपोलियन हु हैड रिमेन ऑन हिज फीट, नेपोलियन जो अभी तक खड़ा ही रहा था, इंटिमिडेटेड दैट ही टू हैड अ फ्यू वर्ड्स टू से, उसने कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। लाइक ऑल ऑफ नेपोलियन स्पीचेस इट वाज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, नेपोलियन की स्पीचेस जो तमाम ऐसी ही होती थी, ये वाली स्पीच भी शॉर्ट थी और टू द पॉइंट थी। He too, he said, was happy that the period of misunderstanding was at an end. उसने कहा कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश है कि misunderstanding का दौर ख़त्म हुआ. For a long time there had been rumors circulated, he had reason to think, by some malignant enemy, that there was something so subversive and even revolutionary in the outlook of himself and his colleagues. उसने कहा कुछ अरसे के लिए ये रूमर जो है सर्कुलेट हुई थी, और उसने कहा मुझे यकीन है कि हमारे बारे में ये रूमर्स जो है, ये अफवाहें जो है किसी दुश्मन ने ही फैलाई होंगी। ये हमारे जो है एनिमल फॉर्म और हम पिग्स और हमारे कलीग्स के जो आउटलुक है, हम जिस तरह जो है बिहेव करते हैं, ये हमारा बिहेवियर कुछ अजीब सा, ये रिवोल्यूशनरी है, मतलब हम कुछ चेंज करना चाहते हैं एनिमल फॉर्म में। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये जस्ट रूमर्स हैं। हम यहाँ पर मतलब बाकी फॉर्म्स के मुकाबले में कोई चेंज हम नहीं लाए हैं, हम कोई इनकलाब नहीं लेकर आए। देयर हैड बीन क्रेडिटेड विद अटेम्प्टिंग टू स्टिर अप रिबेलियन अमंग द एनिमल्स और नेबरिंग फॉर्म्स, और कहते हैं कि इस तरह रूमर्स भी फैली कि हम लोग जो है बाकी जो नेबरिंग फॉर्म्स हैं उनके एनिमल्स में भी रिबेलियन जो है, बगावत जो है वो फैलाना चाहते हैं। नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ, कहते हैं ये बहुत ज़्यादा झूठ है और सच्चाई से ये बात बहुत दूर है। देयर सोल विश नाउ एंड इन द पास्ट वॉज टू लिव एट पीस एंड इन नॉर्मल बिजनेस रिलेशंस विद देयर नेबर्स। नेपोलियन ने कहा कि उनकी एनिमल फॉर्म में जितने भी पिग्स हैं उन सब की ये ख्वाहिश है, अभी भी और माजी में भी ये ख्वाहिश थी कि हम जो है अपने नेबर्स के साथ नॉर्मल रहें, अमन से रहें और नॉर्मल बिजनेस रिलेशंस उनके साथ कायम रखें। दिस फॉर्म विच ही हैड द ऑनर टू कंट्रोल ही एडेड वाज अ कोऑपरेटिव इंटरप्राइज। उसने कहा ये जो फॉर्म है मेरे जो है, मुझे इतना ऑनर मिला है, इतनी इज्जत मिली है कि मैं इस को कंट्रोल करता हूँ। ये कोऑपरेटिव इंटरप्राइज है, ये किस्म का बिजनेस जो है हमारा फॉर्म है। The title deeds which were in his own possessions were owned by the pigs jointly। कहते हैं यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े टाइटल डीड्स हैं, जितने बड़े ओहदे हैं, जितना बड़ा काम है जो उसकी सिर्फ उसकी मलकियत में है, ये तमाम पिग्स जॉइंटली उसको कंट्रोल करते हैं। He did not believe, he said, that any of the old suspicions still lingered, but certain changes had been made recently in the routine of the form, which should have the effect of promoting confidence still further। नेपोलियन ने कहा कि मुझे यकीन है कि अब मज़ीद कोई सस्पिशंस बाकी नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैंने कुछ और भी चेंजेस किए हैं एनिमल फॉर्म में, जिससे मज़ीद आप लोग का एतमाद हम पर बढ़ेगा। Hitherto, the animals on the farms had had a rather foolish custom of addressing one another as comrade। उसने कहा कि अब तक हमारे एनिमल फॉर्म में ये एक बेवकूफ़ाना कस्टम था, बेवकूफ़ाना रिवाज था कि तमाम जानवर एक दूसरे को कॉमरेड मतलब साथी के नाम से जो है, दोस्त के नाम से जो है वो खातिब करते थे। दिस वॉज टू बी सप्रेस्ड, अब जो है मैं नया ऑर्डर करूँगा और कि मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँगा। देर हैड आल्सो बीन अ वेरी स्ट्रेंज कस्टम हुज ओरिजिन वॉज अननोन ऑफ मार्चिंग एवरी संडे मॉर्निंग पास्ट अ बोर स्कल विच वॉज नेल्ड टू अ पोस्ट इन द गार्डन। उसने कहा यहाँ पर जो है एक और भी अजीब सा रिवाज था, और कहते हैं इस रिवाज का जो ओरिजिन है, जो बुनियाद क्यों ये रिवाज बना मुझे इसका नहीं पता, और वो रिवाज ये है ऑफ मार्चिंग एवरी संडे मॉर्निंग, हर संडे मॉर्निंग को तमाम जानवर मार्च करते हैं, चलते हैं, पास्ट अ बोर स्कल, एक पिग के स्कल के खोपड़ी के सामने से गुजरते हैं, विच वॉज नेल्ड टू अ पोस्ट इन द गार्डन, और वो खोपड़ी जो है वो गार्डन में एक पोस्ट के एक डंडे स्टिक के साथ जो है वो लगी हुई थी। दिस टू वुड बी सप्रेस्ड, इसके बाद से इस कस्टम को भी ख़त्म किया जाएगा। एंड द स्कल हैड ऑलरेडी बीन बैरिड, और वो स्कल हमने वहाँ से उठाकर पहले ही दफन कर दी है। His visitors might have observed too the green flag which flew from the masthead, और कहते हैं कि आप लोग जो मेरे विजिटर्स हैं आपने यकीनन ये भी देखा होगा कि जो यहाँ पर अब ग्रीन फ्लैग जो है वो शायद आप लोगों ने लहराते हुए देखा होगा। इफ़ सो दे वुड परहैप्स हैव नोटेड दैट द वाइट हूफ एंड हॉर्न विद विच इट हैड बीन प्रीवियसली बिन मार्क्ड हैड नाउ बिन रिमूव्ड। कहते हैं तो आप लोगों ने यकीनन अगर झंडा देखा होगा, फ्लैग देखा होगा, तो ये भी देखा होगा कि उस पर जो वाइट कलर का हूफ और हॉर्न लगा हुआ था वो अब हमने रिमूव कर दिया है। इट वुड बी प्लेन ग्रीन फ्लैग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब जो है हमने उसको प्लेन ग्रीन फ्लैग कर दिया है। मतलब हम नहीं चाहते हैं कि हम आपको ये बताएं कि ये एनिमल फॉर्म्स हैं, यहाँ पर ये एनिमल जो है हम कोई डिफरेंट कर रहे हैं, हम कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा इंसानों की तरह हैं और इंसानों की तरह होना चाहते हैं। He had only one criticism, he said, to make of Mr. Pillington's excellent and neighborly speech। उसने कहा कि मिस्टर पिलिंगटन ने जो भी कहा इसके बारे में मैं सिर्फ एक बात जो है वो क्रिटिसाइज करूँगा। मिस्टर पिलिंगटन हैड रेफर्ड थ्रू आउट टू एनिमल फॉर्म, कहते हैं मिस्टर पिलिंगटन ने थ्रू आउट जो है इस फॉर्म को एनिमल फॉर्म बोला। He could not of course know, अब यकीनन उनको पता नहीं होगा इस बात का, for he Napoleon was
only now for the first time announcing it. और इसमें मिस्टर पिलिंगटन का कसूर नहीं था, उनको पता नहीं था, क्योंकि नेपोलियन ने कहा कि सिर्फ उसको वो पहली बार ये बात अनाउंस कर रहा है. The name animal form had been abolished, कि आज के बाद से एनिमल फॉर्म का नाम ख़त्म कर दिया जाएगा. Henceforth the form was to be known as the manor form, which he believes was its correct and original name. आज के बाद से इस फॉर्म को बोला जाएगा द मैनर फॉर्म, जो कि एक्चुअली इसका असल और ओरिजिनल नाम था. Gentlemen, concluded Napoleon, I gave you the same toast as before, but in a different form. अब दोबारा मैं आपको एक वही टोस्ट देना चाहता हूँ, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में. Fill your glasses to the brim. अपनी ग्लासेस फुल कर लें. Gentlemen, here is my toast to the prosperity of the manor form. और मैं ये जो है वाइन जो है ये मैनर फॉर्म की प्रॉस्पेरिटी के नाम करता हूँ. उन्होंने जो है मिस्टर पिलिंगटन ने एनिमल फॉर्म कहा, लेकिन नेपोलियन ने उसका नाम चेंज कर दिया, द मैनर फॉर्म कर दिया. वैसे सब कुछ उसी तरह हो गया था जिस तरह पहले मैनर फॉर्म में था, या शायद उससे भी ज़्यादा बुरा हो गया था जानवरों के लिए. वो स्लेव्स थे, उसी तरह ये लोग जो है ड्रेसअप होते थे, उसी तरह जो है ये लग्जरीज में मुब्तला थे. पिग्स और डॉग्स और लोअर एनिमल से, जैसा कि जो है मिस्टर पिलिंगटन ने कहा, उनसे सख्त काम लिया जाता था. सिर्फ नाम जो है वो रह गया था, और वो भी नेपोलियन ने यहाँ पे चेंज कर दिया. There was the same hearty cheering as before and the mugs were emptied to the dregs. दोबारा उसी तरह खुशियाँ मनाई गई और मग्स जो है वो खाली कर दिए गए. But as the animals outside gazed at the scene, और बाहर के तमाम जो एनिमल्स थे वो इस सीन को देख रहे थे, it seemed to them that something strange was happening. उनको लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है. What was it that had altered in the faces of the pigs? वो पिग्स की शक्लों को देख रहे थे और कुछ सोच रहे थे कि उनकी शक्लें कुछ चेंज हो गई हैं. Clover's old dim eyes flitted from one face to another. क्लोवर की आंखें जो अब डिम हो चुकी हैं, जिनमें बीमारी आ गई थी, वो सही तरह देख नहीं पाई थी क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी. वो एक शक्ल से दूसरी शेप को जो है देख रही थी. Some of them had 5 chins, some had 4, some had 3, but what was it that seemed to be melting and changing? उसको जो है, क्योंकि उसकी आंखें जो है वो सही काम नहीं कर रही थी, वो उन पिग्स को गौर से देख रही थी और उसको लगा कि किसी की 5 चिन्स है, किसी की 4 चिन्स है, किसी की 3 चिन्स है, लेकिन कुछ ऐसा था जो चेंज हो रहा था. Then the applause having come to an end, the company took up their cards and continued the game that had been interrupted, and the animals crept silently away. और फिर जो है वो applause मतलब वो तालियां बजाना जो है जब वो ख़त्म हो गई, कंपनी जो है मतलब वो जो तमाम एनिमल्स पिग्स थे और तमाम जो है जो इंसान थे, उन्होंने अपने कार्ड्स उठा लिए और अपना गेम कंटिन्यू कर दिया, जो इससे पहले उन्होंने जो है इंटरप्ट हुआ था मिस्टर पिलिंगटन की स्पीच से. तो और एनिमल्स जो है जो उनको देख रहे थे बाहर से, वो खामोशी से चले गए. बट दे हैड नॉट गॉन 20 yards when they stopped short. लेकिन वो जो है 20 गज भी नहीं दूर गए होंगे कि अचानक ही वो लोग रुक गए. An uproar of voices was coming from the farmhouse. वो इसलिए रुक गए कि फार्म हाउस से, मतलब जहाँ पर पिग्स और वो तमाम इंसान इकट्ठे थे, वहाँ से एक बहुत ज़्यादा शोर जो है वो आया. They rushed back and looked through the window again. वो तमाम जानवर दोबारा भागे, उन्होंने विंडो में से देखा. Yes, a violent quarrel was in progress. हाँ, वहाँ पर जो है बहुत सख्त जो है जंग, शदीद लड़ाई हो रही थी. There were shoutings, bangings on the table, sharp suspicious glasses, furious denials. इंसान और पिग्स जो है मिलकर वो चीख रहे थे, टेबल को जो है वो नॉक कर रहे थे, मार रहे थे. Sharp suspicious glasses, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा शक की नज़रों से देख रहे थे. Furious denials, और इनकार कर रहे थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया. The source of the trouble appeared to be that Napoleon and Mr. Pilingham had each played an ace of spades simultaneously. और मसला इसलिए हुआ था कि नेपोलियन और मिस्टर पिलिंगटन कार्ड का एक गेम खेलते हुए उन्होंने एस ऑफ स्पेड जो एक कार्ड था एक ख़ास, वो एक ही टाइम पे जो है उन्होंने एक ही कार्ड जो है वो प्ले कर दिया था. और अब इस बात पर लड़ाई हो रही थी कि किसका कार्ड एक्सेप्ट किया जाए और किसका नहीं एक्सेप्ट किया जाए. तो पिग्स और जो इंसान थे वो आपस में इस एक बात पर लड़ने लगे थे. जो इससे पहले दोस्ती की कस्में खा रहे थे वो एकदम लड़ने लगे. 12 voices were shouting in anger and they were all alike. अब 12 लोग, मतलब 12 आवाज़ें जो हैं वो गुस्से से चीख रहे थे, और वो जो लोग जो मौजूद थे गेम कर रहे थे, and they were all alike. अब और वो सारी आवाज़ें एक जैसी थी. पिग्स थे और ह्यूमंस थे, लेकिन उनकी आवाज़ों में कोई फ़र्क नहीं था. नो क्वेश्चन नाउ व्हाट हैड हैपेंड टू द फेसेस ऑफ द पिग्स. और अब जानवरों को समझ आ गई थी कि पिग्स के चेहरों को क्या हुआ था. द क्रीचर्स outside looked from pig to man and from man to pig and from pig to man again, but already it was impossible to say which was which. The creatures outside, वो जानवर जो बाहर थे और जो अंदर देख रहे थे, उन्होंने पिग से इंसान को देखा, इंसान से पिग को देखा और फिर दोबारा इंसान को देखा. But already it was impossible to say which was which. लेकिन अब वो कंफ्यूज हो गए थे और अब वो बता नहीं सकते थे कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क रह गया था. वो जानवर, वो पिग्स अब इंसानों की तरह बिहेव कर रहे थे.
तो अब जो है वो बिल्कुल उनकी तरह हो गए थे हर तरह से। So that was the end of chapter number 10। ये नावल जो है यहाँ पर ख़त्म हुआ, और जो उन्होंने मतलब वो किया था, जो सोचा था, जो उस रिवोल्यूशन का कि इस तरह एनिमल फॉर्म में जो है इंसानों को नहीं आने देंगे, उनकी तरह कुछ भी नहीं करेंगे। पिग्स आहिस्ता आहिस्ता अथॉरिटी पाकर उन्होंने डॉग्स को रखा, अपना फोर्स रखा, सब कुछ उसी तरह हुआ, लग्जरीज़ अपने लिए ली। मतलब वो बता रहे हैं, इंसानों का बता रहे हैं कि इंसान बिल्कुल उस तरह हैं जिस तरह इन पिग्स ने बिहेव किया, कि शुरू में रिवोल्यूशन आता है और कहा जाता है कि सबको आज़ादी मिलेगी, सब जो है एक जैसे बिहेव करेंगे, लेकिन फिर जिसके साथ अथॉरिटी आती है वो लोअर क्लासेस को यूज़ करता है, उनको बेवकूफ़ बनाता है। तो ये इस जो नावल है इसमें सारी पॉलिटिक्स की बात हुई है। होपफुली आपको ये नावल क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।